Let's see this question. A dark reddish brown scum formed at the site of cut or an injury over a period of time is called. जब हमें चोट लगती है, ठीक है, चोट लगने के बाद वो घाव भरना स्टार्ट होता है। घाव भरते समय, है ना, घाव भरते समय एक डार्क रेड कलर का, या आप बोल सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर का स्कम जो है डिपॉजिट होता है, आपको दिखाई देता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि मान लीजिए मैं एक ये एक पर्सन है, उसकी आर्म है, ठीक है, उसकी आर्म पे लगी चोट। ठीक, अब उसकी कहाँ पे, यहाँ पे लग गई चोट, ये लग गया यहाँ पर कट, है ना। अब यहाँ पर जैसे ही कट लगेगा तो यहाँ पे ब्लीडिंग होगी। लेकिन ब्लीडिंग होने के बाद यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये ब्लीडिंग हुई, ठीक है, ये ब्लीडिंग हो गई। अब ब्लीडिंग के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का एक स्कम डिपॉजिट हो जाएगा। कुछ दिन में यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का एक स्कम डिपॉजिट हो जाएगा, जो ऑलमोस्ट आपको जैसे मैं बना रही हूँ वैसा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे एक स्कम बन जाएगा। है कि नहीं, दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। तो ये रेडिश ब्राउन कलर का जो स्कम है, ये जो रेडिश ब्राउन कलर का जो स्कम है, इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो क्लॉट या कोएगुलम। क्या बोलते हैं इसको? क्लॉट बोलते हैं या कोएगुलम बोलेंगे। और यही वो चीज है, ये क्लॉट या कोएगुलम ही वो चीज है जिसकी वजह से हमारी बॉडी से होने वाली ब्लीडिंग रोक दी जाती है। तो क्लॉट या कोएगुलम का बनना क्यों जरूरी है? टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? या तो क्लॉट बोलते हैं या क्या बोलते हैं, कोएगुलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सही है, कोएगुलम भी सही है। लेकिन अब स्कार क्या होता है? स्कार क्या होता है? तो स्कार क्या है बेटा? जैसे एक पर्सन है, उसने वो किसी वॉर में गया, वॉर में पार्टिसिपेट करा, उसको तलवार से घाव लगा, है ना। घाव के बाद उस घाव मतलब इंजरी हुई, इंजरी के बाद वहां पे क्या होगा, क्लॉट डिपॉजिट होगा। क्लॉट धीरे 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 हट जाएगा, है ना। क्लॉट धीरे धीरे क्या करेगा, क्लॉट अब बना और बन के उसने ब्लीडिंग को रोक दिया। धीरे 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 वो घाव जो है भर जाएगा, उस जगह की इंजरी की क्या हो जाएगी, रिपेयरिंग रिपेयरिंग हो जाएगी। लेकिन रिपेयरिंग के बाद भी वहां पे जो घाव का निशान बना रह जाता है, जो मार्क बना रह जाता है, उस मार्क को आप क्या बोलते हो, स्कार बोलते हो। जैसे कई लोगों के आपने देखा होगा स्टिचेस के निशान आ जाते हैं, किसी के मुंह पे ऐसा निशान आ जाता है, उसको स्कार बोलते हैं। हम समझ में आ रही है, वो स्कार होता है। तो स्कार इंजरी की रिपेयर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बनता है। लेकिन क्लॉट या कोएगुलम जो है ड्यूरिंग द रिपेयरिंग प्रोसेस, जब रिपेयरिंग प्रोसेस इनिशिएट होती है, उस टाइम पर ही क्लॉट या कोएगुलम बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब इंजरी होती है तो उस टाइम पे जो डार्क रेडिश, है ना, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का जो स्कम बनता है, उसको आप क्या बोलते हैं, क्लॉट कोएगुलम। दोनों सही है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन ए और सी दोनों दे रखा है, बोथ ए एंड सी आर ट्रू। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा।